राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरे चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। मैं इसी तरह अपनी सोल पर्पस आप लोगों के लिए सर्व करती रहूं। ये चैनलिंग कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स के ऊपर रहेगा। तो क्या कुछ इस समय चल रहा है? तो इस समय बहुत कुछ चल रहा है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो कपल्स है वो लोग रेडी हो रहे हैं एक परमानेंट यूनियन में आने की। और ये परमानेंट 3D यूनियन जो है ये मैरिज वाली यूनियन है जो कि आज सुबह ही मुझे ये चैनलिंग हुआ है, किसी के थ्रू हुआ है। तो अम, इस समय बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो है ये कंप्लीटली रेडी हो चुके हैं 3D में परमानेंटली एक मैरिज को क्रिएट करने की। अब आप ये सोच सकते हो कि मैरिज को ट्विन फ्लेम क्रिएट कैसे करते हैं। तो पहली बात जो है ये तो सच है कि जितने भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं ये कॉस्मिक हस्बैंड हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं। यानी कि एनर्जेटिकली आपकी मैरिज ऑलरेडी 5D लेवल पर हो चुकी होती है, लेकिन 3D में आप इसको क्रिएट करते हो अपनी इनर वर्क की वजह से। अपनी जो फेथ है, जो ट्रस्ट है, वही इस यूनियन को क्रिएट करता है। यानी कि जो हीलिंग आप करते हो, जो फेथ आप इस कनेक्शन में पुट करते हो, आप पूरी तरह से सरेंडर में आकर जब डिवाइन की प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करते हो तब ये यूनियन क्रिएट होता है। और इसकी जो मेन यानी कि सपोर्ट सिस्टम होता है वो होती है डीएफ, आपका इनर वर्क। ये मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझाऊंगी, शायद आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आए। इफ यू नो अबाउट द चाइनीज बैम्बू, आई नो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा। तो ये हमको एक बहुत ही पावरफुल लेसन सिखाता है अबाउट पेशेंस एंड स्टेबिलिटी। जब चाइनीज बैम्बू को प्लांट किया जाता है, इट हैज टू डिस्टिंक्ट ग्रोथ फेजेस। यानी कि इसके दो ग्रोथ फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज में ये लगभग 4 साल तक अंडरग्राउंड में ग्रो करता है, जो कि लगभग 80 फीट इसकी लेंथ होती है। बट ऊपर सरफेस में ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता। जैसे ही सेकेंड फेज आता है जो कि 5th ईयर होता है, इट ग्रोइंग अप टू 39 इंचेस इन ए सिंगल डे। और विद इन ए 6 वीक्स ये लगभग 80 टू 90 फीट लॉन्ग हो जाता है। तो सोचो ये जो रैपिड ग्रोथ होता है ये कैसे होता है। तो ये होता है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम, जो कि ग्रो होने में 4 साल इसको लग जाते हैं। एंड वही रीजन के चलते बैम्बू को वो नेसेसरी सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी मिलती है कि ये सतह पर आते ही इतना इसका ग्रोथ हो पाता है। तो यहाँ हमें लेसन क्या मिलता है कि जो इनर वर्क डीएफ आप इतने टाइम से पेशेंस एंड फेथ के साथ करते हो, जब आप पूरी तरह एनर्जेटिकली स्टेबल एंड स्ट्रांग हो जाते हो, आप ही सपोर्ट बनते हो अपने डीएम की 3D में अवेकन होने की। अगर आपने खुद के ऊपर अच्छे से काम किया हो देन कॉन्ग्रेचुलेशन, ये टाइम आपके डीएम के अवेकनिंग का है। अभी भले ही आपको ये विजिबल नहीं हो रहा है बट इट इज हैपनिंग। वैसे जैसे डीएम को कोई क्लू नहीं होता जब आपकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा होता है, जब आप इतनी सारी हीलिंग करके पूरी तरह से एक डिवाइन फेमिनाइन बनते हो, उस समय क्या होता है वो सारी चीजें बस वो एनर्जेटिकली महसूस कर सकते हैं। एंड इस समय अगर आप उस एनर्जी में हो कि आप पूरी तरह से स्टेबल हो, पूरी तरह से डिवाइन के साथ अलाइन हो, देन ये आपके जो डीएम है
ये पूरी तरह से बैलेंस एंड हील होके आपकी ओर आ रहे हैं और ये एनर्जी आप अपने अंदर महसूस कर पा रहे होंगे। इस समय आपके अंदर एक बहुत ही पीस वाली एनर्जी है। धीरे-धीरे जो हेवी एनर्जीज़ आपके अंदर महसूस हो रहे थे, अब वो लाइट होने लगे हैं। अगर काफ़ी टाइम से आपकी जो 3D बॉडी है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा एक हेवीनेस इसमें था, आपको कोई भी काम करने का मन नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस था, अब आप देखोगे ये घटता जा रहा है। आप अब और भी एनर्जेटिक हो चुके हो, आप अच्छे से अपने डे टू डे लाइफ में काम कर रहे हो, जो चीज़ें आप सोच रहे हो कि ये करना है देन नेक्स्ट विदिन 1 विदिन ए डे आप इसको कंप्लीट कर रहे हो या फिर 1-2 दिन में आप उस चीज़ को काम में लगा रहे हो। तो अब आप एक मास्टर मैनिफेस्टर बन चुके हो। आप जो भी चाहोगे इस समय वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट आपको उस पावर के ऊपर ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है, तभी जाकर वो काम करेगा। एंड आपकी ही इनर वर्क, आपका ही सपोर्ट है, एनर्जेटिक सपोर्ट कि इस समय आपके जो डीएम है, वो अवेकन हो रहे हैं। तो कलेक्टिव में ये कुछ ऐसे डीएमडीएफ है जो बहुत ही लंबे टाइम से ये हो सकता है 5 साल से, 6 साल से, 8 साल से ये खुद के ऊपर काम कर रहे थे और काम करते-करते पूरी तरह से स्टेबल हो चुके हैं। एंड आप लोगों का जो यूनियन है ये 12-12 जो पोर्टल हमारा आ रहा है, इसके अंदर ही होगा 3D में। एंड मैरिज आप लोगों का जो कि अगले साल ही दिख रहा है। एंड जैसे कि बार-बार मुझे यही टाइम चैनल हो रहा है कि ये मार्च और अप्रैल के बीच में हो सकता है। और अगर मार्च एंड अप्रैल के बीच ये किसी रीज़न की वजह से ना हो, लेकिन दिसंबर आते-आते 2026 में बहुत सारे परमानेंट 3D मैरिज दिख रहा है। तो आप इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करो और साथ में आप लोगों के लिए भी कुछ गाइडेंस यहाँ पर है हीलिंग के रिलेटेड। अम, इस टाइम पर जो डीएमडीएफ की 3D में मैरिज होना है, यहाँ पर आपकी एक फेमिनाइन एनर्जी है, यानी कि ये कोई आपका सिस्टर हो सकता है या मदर हो सकती है या फिर कोई आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड जो पास्ट में या तो आप दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा था लेकिन कुछ रीजन की वजह से अब आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है या फिर अभी के टाइम में अगर वो पर्सन है आपके लाइफ में तो आपको बहुत ज्यादा इनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है। एंड दूसरी चीज है अगर आप मैरिड हो तो ये आपके इन-लॉज़ हो सकते हैं, सिस्टर इन-लॉज़ हो सकते हैं, बट कोई एक फेमिनाइन एनर्जी है। अम, और एक चीज़ भी है कि इनके साथ आपका 3D में कनेक्शन बहुत अच्छा है, यानी कि आप बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हो, एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन इनकी जो एनर्जी है, ये कहीं न कहीं एनर्जी लेवल पर आप लोगों को थोड़ा-सा परेशान कर रहा है। एंड आप इस चीज़ में मतलब इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़ हो कि जब उस पर्सन के साथ सब कुछ इतना अच्छा है, तो ये एनर्जेटिकली क्यों मुझे बॉदर कर रहा है? जब आप उनके बारे में सोचोगे, आपको एक हेवीनेस फ़ील होगा। एंड अ, कुछ तो ऐसी चीज़ है कि आपको ऐसा लगता है कि भले ही वो कुछ भी वर्ड बोले लेकिन एनर्जेटिकली वो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है। तो यहाँ पर एक फेमिनिन वुंड है आप दोनों के बीच में, एनर्जेटिक वुंड है ये, तो आपको इसको एनर्जी लेवल पर हीलिंग करनी है। एनर्जी लेवल पर हीलिंग कैसे आपको करनी है? कुछ तो पास्ट लाइफ से कार्मिक बॉन्ड आपने इनके साथ शेयर किया है। यानी कि ऐसा हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली इनसे कनेक्टेड हैं। आप पास्ट लाइफ में इनके साथ मतलब ऐसे हो सकता है कि ये कोई आपकी बहुत ही क्लोज़ फैमिली मेंबर हो सकती है। एंड आपकी वजह से पास्ट लाइफ में इनको कुछ ट्रबल हुआ है, तो वो एक कर्मा बॉन्ड बना है आप लोगों के बीच में। तो आप एनर्जी लेवल पर इनके साथ कनेक्ट होकर जो भी वो कॉर्ड आपके साथ कनेक्टेड है कार्मिक कॉर्ड, आपको उसको कट करके वो एनर्जी को रिलीज करनी है ताकि आपकी यूनियन में अगर ये एनर्जी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ये जो अनहेल्दी एनर्जी जो
बहुत ही लाइफ टाइम से आपने कैरी करके लाए हो इस लाइफ टाइम में वो रिलीज़ हो जाए। क्योंकि रीज़न क्या है, ट्विन फ्लेम्स जो है कहा जाता है कि ये उनकी लास्ट लाइफ टाइम है। यानी कि जब 3D में ये लोग इस लाइफ में परमानेंटली यूनियन में आ जाएँगे, क्योंकि आप 5D लेवल की कॉन्शसनेस को कैरी करते हो अपने साथ और आप जब फुल्ली अवेकन दोनों हो जाते हो, तब आप अपनी कार्मिक बैगेजेस को लेकर अवेयर रहते हो, जिसके चलते क्या होता है आपका कोई भी कार्मिक बैगेज नहीं बनता। और जैसे ही पास्ट लाइफ के जो कार्मिक बैगेजेस आप लेके आए हो और जो भी आपकी पर्पस आप सर्व करने आए हो वो कंप्लीट हो जाता है, वैसे ही आप हर कार्मिक बॉन्ड से मुक्त हो जाते हो। एंड इसके बाद आप डिवाइन के पास चले जाते हो और वहीं पर आप डिवाइन को सर्व करते हो। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक बार इस धरती से जाने के बाद आप एज़ अ सोल क्या करते हो? तो बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बट जैसे-जैसे आप हील होकर एक हाई वाइब में आ जाते हो, आपको एक आइडिया हो जाता है कि एनर्जेटिकली ये क्या हो सकता है। तो जैसे जब मैंने अपनी एनर्जेटिक हीलिंग को कंप्लीट की 3D में, तब मुझे ये चीज़ मेडिटेशन में रिसीव हुआ था, डाउनलोड हुआ था कि जब आप एक बार 3D में डीएम के साथ यूनाइटेड होकर अपने सारे कर्म को कंप्लीट करके, जो भी आपकी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करके आप डिवाइन के मार्ग पे चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हो, तब आप दोनों डिवाइन के पास जाते हो, क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे के काउंटर पार्ट हो, तो फिर आप दोनों को आप दोनों ऑलरेडी एक हो। आप अपने आप में ही कंप्लीट हो, इस चीज़ को समझो। बहुत लोग बोलते हैं कि जब आप ट्विन फ्लेम यहाँ इस 3D की बॉडी को छोड़ देते हैं, देन वो फिर से एक ही सोल में कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि अगर आप इसको लॉजिकली देखोगे तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हम हीलिंग करके अपने ही अंदर अपनी डीएम एंड डीएफ एनर्जी को कंप्लीट करते हैं, राइट? उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो फिर हम क्यों फिर से मर्ज होंगे? हम ऑलरेडी एक-दूसरे के साथ मतलब हम ऑलरेडी एक ही कंप्लीट है। एक एज़ अ पर्सन हम कंप्लीट है। मेरे अंदर अब मेरे डीएम एंड डीएफ एनर्जी दोनों बैलेंस है। फिर मेरे डीएम के अंदर भी वही एनर्जी बैलेंस है। तो फिर हम क्यों जब इस धरती से जाएँगे हम फिर से एक सोल में कन्वर्ट हो जाएँगे? तो वो नहीं होता। बट आप एज़ अ कपल काम करते हो एंड ये काम होता है आप वो 5D में रहकर काम करते हो। जैसे आप लोग देखोगे जो एंजल्स को मानते हो, आर्क एंजल्स मानते हो, अगर आप आर्क एंजल्स के ऊपर रिसर्च करोगे, जितने भी एंजल्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करोगे, आपके स्पिरिट गाइड, तो हर किसी की एक काउंटर पार्ट होती है। तो वो क्या होते हैं? वही भी ट्विन फ्लेम होते हैं जो बहुत ही टाइम पहले इस धरती पे आए थे, उन्होंने अपना काम किया था, फिर उनके पास कोई कर्म नहीं था और उनको फिर से इस ह्यूमन बॉडी में नहीं आना था। इस वजह से वो अजय एंजल, आर्कएंजल वो अपना काम कर रहे हैं। तो आप भी वो आपकी चॉइस है, अगर फिर से आपको ज़रूरत हुआ कि आपको इस अर्थ प्लेन में आना है, देन डिवाइन आपको फिर से वही काम देके भेजेंगे, क्योंकि वो तो सुपीरियर है, वो हमारे बॉस है, तो अगर उनका कोई काम हमें परफ़ॉर्म करना होगा, फिर से हमें यहाँ पर आना होगा। लेकिन क्योंकि जो हमारा सोल है, ये ऑलरेडी असेंड हो चुका होता है, इस वज़ह से आप देखोगे कि जब आप एक बार फुल्ली अवेकन होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हो, फिर से आप इस 3D के माया में नहीं फँसते हो। उसके बाद जब आप आते हो, आप पैदा ही एक हाइली असेंड सोल होते हो। अगर आप देखोगे जैसे कि हमारे यहाँ पर अभी जो करंटली इतने सारे गुरु काम कर रहे हैं, जैसे हमारे प्रेमानंद महाराज जी काम कर रहे हैं, सद्गुरु एंड जैसे ओशो थे, तो इसी तरह से जैसे विवेकानंद जी आए थे, तो ये जो आते हैं ये हाईली असेंड सोल आते हैं, मास्टर सोल आते हैं एंड ये 3D में किसी भी ऐसे माया में नहीं फँसते हैं, वो अपना पर्पस सर्व करते हैं, इनकी लाइफ छोटी भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो किस तरह के काम करने आए हैं।
तो ये कुछ आज की चैनलिंग था, ये हाइली असेंट सोल के लिए था। अब आते हैं हमारे जो जर्नी के अभी मिडल पॉइंट में है, यानी कि अब आप मिड जर्नी में हो। अभी डीएफ आपके अंदर क्या हो रहा है, आपकी जो वुंडेड डीप साइड है ये फुल्ली अवेकन हो चुकी है। आप फुल्ली आपकी फीमेल जो आपकी डीप साइड है आपने उसको हील कर लिया है। अब बारी है आपकी डीएम साइड की। अब आप नोटिस किए होंगे आपके अंदर आपकी डीएम जो एनर्जी है वो एक्टिवेट हो चुकी है और आपके डीएम अभी डीएफ वाली एनर्जी में है। यानी कि वो अब एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, वो टाइम टू टाइम हो सकता है आपको आके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, डायरेक्ट तो नहीं तो इनडायरेक्टली कर रहे हैं। देन कुछ टाइम तक वो बात कर रहे हैं एंड अचानक से वो घोस्ट कर रहे हैं आपको, अचानक से साइलेंट हो रहे हैं। तो इस टाइम पर आप दोनों में मिररिंग हो रही है। आप नोटिस करोगे कि आप कुछ टाइम ऐसे भी हो रहा होगा कि आप बिल्कुल अपने डीएम की तरह बातें कर रहे हो, हरकत वैसा है, बिहेवियर वही है, जब आप बोल रहे हो आपको जो साउंड है अपना वो डीएम की तरह आपको महसूस हो रहा होगा और आपके फेस में भी उनकी एक झलक आपको दिख रहा होगा जब आप मिरर में खुद को देखोगे कि उनकी आईज आपकी आईज जैसे सिमिलर दिख रहे हैं, नोज जो है वो भी सेम हो रहा है या फिर आपकी जो बोन है, चिक बोन है, वो जैसे आपके डीएम के हैं उसी तरह आपको लग रहा है। तो और भी एक चीज आपकी जॉ लाइन भी आपके डीएम की तरह लग सकता है इस टाइम पर। तो यहाँ पर आपके अंदर की जो मस्कुलाइन साइड है वो हील हो रहा है और इस टाइम पर ये भी हो सकता है आप अननेसेसरी लोगों के साथ आर्गुमेंट्स में आओ, लोगों को आप सही गलत की जो ये है बहुत ज्यादा करने लगो। तो यहाँ पर आप लॉजिकली लोगों को समझा रहे होंगे। तो इस टाइम पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है, आपको ईगो से डील नहीं करना है। डीएम एनर्जी बहुत इगोस्टिक होते हैं जब वो हील नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पर ईगो को पूरी तरह से खत्म करना है। आपको पूरी तरह से डिवाइन मस्कुलाइन बनना है। जब आप यहाँ पर अपनी डीएम डीएफ की एनर्जी को कंप्लीटली बैलेंस कर दोगे, वहां पर आपके डीएम की जो हीलिंग है वो भी और अच्छे से हो रहा होगा। एंड कुछ मिड जर्नी में जो डीएफ है, अगर आप एक मैरिड हो, मैरिड ट्विन फ्लेम हो, आप अपने स्पाउस के साथ बहुत लंबे टाइम से फंसे हो और ये स्पाउस जो है टॉक्सिक है, कार्मिक पार्टनर है, तो इस फेज में ये रिलीज हो जाएंगे। बट ये रिलीज तब होंगे जब आप उनको करने दोगे। ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगा आने वाले ये जो हमारा फुल मून आ रहा है, इसके बीच कोई बहुत बड़ी आप लोगों के बीच में लड़ाई हो सकता है, ट्रिगरिंग हो सकता है, जिससे कि सामने वाला पर्सन आपको छोड़ने की बात कह सकता है। तो अगर आप लोग इस चीज के लिए रेडी हो, अगर आप लोग इस टाइम पर कार्मिक को छोड़ के अपनी जो यूनियन है उसको पाना चाहते हो, जो भी सिचुएशन हो आपके डीएम के साथ, भले ही वो किसी और कार्मिक के साथ है, उनकी मैरिज होने जा रहा है, तो वो चीज़ भी आप चेंज कर सकते हो अपनी हीलिंग के चलते। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपको डाउट है, अगर आप बैलेंस में नहीं हो, आप अभी भी डिपेंड हो थर्ड पार्टी के ऊपर या फिर आपको लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते हो, देन ये आप लोगों के लिए चैनलिंग नहीं है। बट जो डीएम एंड डीए फुल्ली डिटरमाइंड है कि उनको 3D में डीएम के साथ परमानेंट यूनियन चाहिए एंड वो लोग इस यूनियन को क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको इस समय ये चीज को ध्यान रखना होगा। अपनी तरफ से कोई भी कर्मा आप वो आपके जो स्पाउस है उनके साथ क्रिएट नहीं करना है, चाहे वो स्पाउस हो या फिर कोई आपका रोमांटिक पार्टनर या फिर कोई भी कार्मिक जिसके जिसके चलते आपकी यूनियन में बाधा हो रहा है। तो कोई भी कर्मा आपको क्रिएट नहीं करना है। बट अगर वो लोग कर रहे हैं तो आपको फुल्ली सरेंडर में आकर चॉइस बनाना है कि मुझे इससे निकलना है एंड पूरा क्लियर
आपको ये यूनिवर्स को साइन देना है, क्योंकि यूनिवर्स कोई लैंग्वेज नहीं समझता, वो आपकी एनर्जी को समझता है। अगर आप डाउट एनर्जी में रहोगे तो यूनिवर्स डाउट एनर्जी में रहेंगे। आप श्योर होंगे तो वो श्योर होंगे। तो इस समय आपको वो क्लियर एनर्जी उनको सेंड करना है कि मुझे अपनी 3D यूनियन चाहिए। मैं ऑलरेडी यूनाइटेड हूँ अपने डीएम के साथ। मेरे जितने भी कार्मिक है वो सब रिलीज हो चुके हैं। मैं फुल्ली कार्मिक से मुक्त हो चुका हूँ या चुकी हूँ। तो ये चीज आप इस समय अफॉर्म करो डेली लाइफ में। जब सुबह शाम को आप मेडिटेशन कर रहे हो, ये चीज आप अफॉर्म करो। और जैसे ही आपके अफर्मेशन ऐसा रहेगा, आप उस एनर्जी में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दोगे, वैसे ही ये जो कार्मिक बॉन्ड है वो टूटेगा। एंड जब ये टूटे, आपको किसी भी तरह से फोर्स लगाकर इसको ठीक नहीं करना है। किसी भी तरीके से जब सामने वाला पर्सन फिर से अपनी माइंड चेंज करने की कोशिश करे, तो आपको अपनी क्लियर चॉइस को रखना है। यहाँ पर हीलिंग आप करते हो, मेहनत आप करते हो, लेकिन जैसे ही चॉइसेस बनाने की बात आता है, वहीं पर आप फेल मार जाते हो। तो इस बार आपको क्लियर चॉइस बनाना है। अगर आप बनाओगे, तो आपके जो डीएम है, जो डीएफ है, जो भी अभी रनर है, वो भी क्लियर चॉइस बनाएंगे। तो जो आप करोगे वो आप का ही करेंगे, क्योंकि इस समय मिररिंग बहुत ज्यादा हो रही है। और आप मिरर की जो प्रैक्टिस है, मिरर एक्सरसाइज के थ्रू भी आप इस कार्मिक को रिलीज कर सकते हो। जैसे मिरर एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप इस चीज को जानते हो तो आप करो, अगर नहीं जानते हो देन आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो इस चीज के बारे में और जानने के लिए कि कैसे कार्मिक बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है। अगर डीएम अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वो मैरिज के लिए भी उनका काम मतलब चल रहा है, तो कैसे उस चीज को आपको हीलिंग से रिलीज करना है, तो उसके ऊपर मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ। मेरी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको अगर कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है, आपको मैसेज करना है। उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। एंड जो न्यू अवेकनिंग है, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप इस प्रोसेस को ट्रस्ट करो, फेथ रखो, एंड हीलिंग को ही अपनी प्राइम अस्त्र मानो, क्योंकि इसी से ही आपकी यूनियन पॉसिबल है। चेजिंग आपको इस समय कंप्लीटली बंद करना है। अगर डीएम ने ब्लॉक कर दिया है तो आपको बिल्कुल भी इस चीज के लिए चिंता नहीं करनी है, रोना नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, आप बहुत ज्यादा लो में जाओगे। और नीडीनेस एनर्जी में तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। आपको बस प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना है। इस जर्नी में हजार बार ये सिचुएशन आएगा कि जहां पर आपने उनको ब्लॉक कर दिया या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। तो ये जो ब्लॉकिंग होती है, ये भी एक हीलिंग का ही प्रोसेस है। ब्लॉक के वजह से बहुत सारी हीलिंग होती है। तो अगर डीएम ने आपको इस समय ब्लॉक करके रखे हैं, आपको बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना है। सेल्फ लव से आप इस एनर्जी को चेंज करो, रिप्लेस करो। जब आप सेल्फ लव करोगे, खुद के ऊपर फोकस हो जाओगे, डीएम आपको अनब्लॉक कर देंगे। डीएम ब्लॉक तभी करते हैं जब आपका पूरा ध्यान उनके ऊपर होता है। आप उनको स्टॉक करते हो, आप उनकी मैसेजेस को बार बार जाके रीड करते हो, जो भी पास्ट की चीजें आप दोनों में है, या फिर डीपी बार बार चेक करना, ये देखना कि वो ऑनलाइन आए हैं कि नहीं। तो इस एनर्जी से फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं डीएम, एंड वो आपको 3D में ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ही आप इस एनर्जी को रिलीज करोगे, वो अनब्लॉक खुद कर देंगे आपको, एंड वो खुद आएंगे आपको कांटेक्ट करने के लिए। तो बहुत सारे, आज जब मैं चैनलिंग कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मुझे थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो रहा है। तो होप कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल रही हो। एंड यही है, जितना आप हीलिंग करते हो, उतना ही आपको ये यूनियन के करीब आप पहुंचते हो। इस यूनियन को आप खुद क्रिएट करते हो, माय सोल फैमिली। ऐसा नहीं है कि मतलब अचानक से ये चीज हो जाता है, इसके ऊपर काम करना होता है। अगर आप फुल्ली बैलेंस हो, स्टेबल हो, देन ये यूनियन की टाइमलाइन आप लोगों के लिए है, कोड भी आप लोग रिसीव कर रहे हो। बस आप इस प्रोसेस को ट्रस्ट करो और हीलिंग करते जाओ।
सो होप ये गाइडेंस आप लोगों को हेल्प करे। अगर और कुछ मुझे डिवाइन की ओर से चैनलिंग होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसी तरह हीलिंग करते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल माय सोल फैमिली एंड आई होप आप जल्दी से हील होकर इस यूनियन को अचीव करके आप जर्नी में बहुत आगे जाओ। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।